नाज़रीन, कहने को तो बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करीमा बलोच को कत्ल कर दिया गया है टोरंटो कनाडा में। न्यूज़ ये है कि कोई मंडे से ये गायब थी और इनकी अगले ही दिन जो है ना वो डेड बॉडी मिली है और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। अब इस न्यूज़ को इंडियन मीडिया बड़ा ही हाईलाइट कर रहा है। इंडिया मीडिया के तकरीबन तमाम आउटलेट्स जो है ना वो इस टाइम करीमा बलोच की बात कर रहे हैं और ये सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि करीमा बलोच बेसिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती थी। कहने को तो वो एक बलोच एक्टिविस्ट थी और बलोच लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाती थी, लेकिन आखिर वो किन लोगों की आवाज़ उठाती थी और वो किसके एजेंडे के ऊपर बात कर रही थी। इससे पहले कि आप अपनी कोई परसेप्शन बनाएं करीमा बलोच के हवाले से, इन सारी काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं और ट्विटर के ऊपर भी ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इन सारी बातों को लेकर करीमा बलोच के हवाले से कुछ चीज़ें आपके ध्यान में आपको पता होनी चाहिए, जिसके बाद ही आप जज करें आर्मी को और करीमा बलोच को कि बेसिकली ये क्या सिनेरियो है और किस तरीके से ये सारी गेम जो है ये एक बार फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है ना वो भारत कर रहा है। अब करीमा बलोच जो है ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, ठीक है, और ये बलोच लोगों के हक़ के लिए अब मान लेते हैं बलोच लोगों के हक़ के लिए ये आवाज़ उठाती थी और इनका जो मेन मुतालबा था वो यही था कि बलूचिस्तान को जो पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया जाए। अब ये एक अलग डिबेट है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि आखिर क्या वजूहात हैं बलूचिस्तान की महरूमियों की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के थ्रू भी आप उस लिंक के ज़रिए आप देख सकते हैं कि बेसिकली बलूचिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं। खैर, अब हम करीमा बलोच के ऊपर आते हैं। करीमा बलोच को जो भारतीय मीडिया है और कई दूसरे जो बड़े बड़े भारतीय सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की ISI ने करीमा बलोच को जो है ना वो अगवा करके मरवा दिया टोरंटो कनाडा के अंदर, क्योंकि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती थी और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बात करती थी। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि करीमा बलोच का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है। 2014 में करीमा बलोच बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद की प्रेसिडेंट बनी। अब ये बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद क्या चीज़ है, एक बात आपको इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये कराची में बनने वाली एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान में स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव सबसे बड़ी तंजीम थी। ये बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक ग्रुप टूटा, मिलिटेंट ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जिसने अपना नाम बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद रखा और इसके जो फाउंडर थे इस मिलिटेंट ग्रुप का, इसका जो फाउंडर था उसका नाम था नज़रुल्लाह, उसका नाम था नज़रुल्लाह बलोच। अब ये नज़रुल्लाह बलोच जो है ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किरदार है इस सारी स्टोरी के अंदर। खैर, 2013 में हुकूमत ने इस बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद को, जो कि BSO का एक मिलिटेंट ग्रुप था, जो कि बाद में BSO आज़ाद मर्जर के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, 2013 में इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि इसके भारत के साथ लिंक्स थे और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि रॉ के जो है ना वो एसेट्स मौजूद हैं BSO के अंदर, जो कि बाद में साबित भी हुआ। 2014 में करीमा बलोच जो हैं वो इसी BSO आज़ाद की प्रेसिडेंट बन गई। 2014 में ये प्रेसिडेंट बनी। 2014 में खैर इन्होंने आते ही जो है ना वो अपने जो है ना वो स्ट्रेटजी चेंज की और मिलिटेंट ग्रुप जो था उसकी एक और विंग आगे बनी, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी के नाम से उसी नज़रुल्लाह बलोच ने बना दी। मिलिटेंट विंग इससे सेपरेट कर दी। अब जो बची थी BSO आज़ाद, इसकी कमांड आ गई करीमा बलोच के अंदर। तो इन्होंने ये फैसला किया कि हमारा जो लीडर है वो ऑलरेडी जो है ना वो एक मिलिटेंट तंजीम बना चुका है बंदूक की जोर के ऊपर, और हम जो है वो मुजाहरे करेंगे और जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। खैर, हुकूमत के पास जब इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सबूत इकट्ठे हो गए और पाकिस्तान की फ़ौज रेड करने ही वाली थी, 2016 में ये फ़रार होकर चली गई कनाडा में। ये एक महीना वहाँ पर ये रूपोश रही, छुपी रही। उसके बाद इन्होंने जो है ना वो रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया, इनको वो स्टेटस मिल भी गया। खैर, बात ये है कि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद से है, इनका ताल्लुक उस लीडरशिप से है। वो ये जो नज़रुल्लाह है ये इस टाइम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो कमांडर है, यानी कि कमांडर इन चीफ बलूचिस्तान लिबर आर्मी का ये अमानुल्लाह नज़र है। तो ये उसकी जो स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग है ये उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। अब आप कनेक्शन समझ रहे हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आखिर कौन सपोर्ट कर रहा है, ये कितने एविडेंसेस मौजूद हैं और इंटरनेशनली लोकली ये बिल्कुल ही एक्लेम्ड और मानी हुई बात है कि टोटल इंडिया की बैकिंग मौजूद है। ये हो गया एक पॉइंट।
किस तरीके से, क्योंकि नज़रुल्लाह से और किस तरह से BSO बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद से करीमा बलोच का ताल्लुक था और किस तरह वो एक मिलिट्री विंग एक कन्वर्ट हो चुकी है और वो पाकिस्तान की आर्मी को हिट करती है, पाकिस्तान के इदारों को हिट करती है जिसको भारत फंडिंग करता है। अब जरा आप दूसरी बात को अंडरस्टैंड करें। अभी पिछले ही दिनों इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, जिसका लिंक भी खैर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर भी मेरी एक बड़ी तफसीली वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने इंडियन क्रॉनिकल के नाम से एक रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने एक नया ही केस जो है ना, एक नया सिनेरियो जो फेक NGOs थे उनकी बात दुनिया के सामने रख दी। अब इन फेक NGOs में से एक फेक NGO था अफ्रीकन रीजनल क्रेडिट एसोसिएशन। अब ये जो अफ्रीका जो था, ये अफ्रीकन रीजनल क्रेडिट एसोसिएशन जो था, ये क्या किया है इसने कि ये जो ह्यूमन राइट्स के जो समिट होते थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, 2019 में भी इसने जेनेवा के अंदर जो ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ उसमें भी इन्होंने शिरकत की और वहाँ के अंदर मेहरान मरी ने इसी फेक NGO की जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन की। वहाँ पर 2019 में करीमा बलोच भी मेहरान मरी के हमरा मौजूद थी। आपके सामने एक तस्वीर भी शो हो रही है जिसमें जो डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनका एसोसिएशन था। अब ये अफ्रीका जो था ये बेसिकली वाकई एक NGO है, लेकिन ये NGO जो है ये अफ्रीका के अंदर काम कर रहा है। इसका काम जो है ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आपस में ताउन कराना है। तो ये उसकी फेक रिप्रेजेंटेशन आके करते थे, ठीक है। और ये सारा नेटवर्क था और ये श्रीवास्तव ग्रुप जो है ये उसका एक चाइल्ड प्रोग्राम था, ठीक है। ये NGO था, ये फेक NGO था और इसकी रिप्रेजेंटेटिव भी खुद यही जो है ना वो करीमा बलोच थी। अब मेरी थ्योरी क्या है? मेरी थ्योरी ये है कि क्योंकि अब ये सारा नेटवर्क जो है, ये भारतीय नेटवर्क और इनके जितने भी ये जो मोहरे थे ये अब एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की ISI के पास, पाकिस्तान के इदारों के पास तो बहुत पहले से रिपोर्ट्स थी इनके खिलाफ, जब ये 2016 से पाकिस्तान से भाग के गई थी, लेकिन तब तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने कनाडा के अंदर जाके पाकिस्तान की ISI ने इनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया। तो आखिर अब इनको क्यों अगवा करके जो है ना वो इनकी मौत वाक़िया हुई है? ये बेसिकली खुद रॉ का ही नेटवर्क है। अब हुआ ये है कि रॉ जो है इसका ये सारा जो नेटवर्क जो था, ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स हैं ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये बड़े ही बुरे तरीके से इंटरनेशनली फंस रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये उन लोगों को डिस्पोज कर रहे हैं जिन लोगों को इन्होंने पहले अब इस्तेमाल किया था, जब उनका यूज़ ख़त्म हो गया है तो अब ये उनको ठिकाने लगा रहे हैं। और इसी तरीके से ही करीमा बलोच का केस भी इन्होंने शट कर दिया है। सारा इल्ज़ाम इन्होंने दोबारा से घुमाकर पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के इदारों ISI के ऊपर लगा दिया है। हालांकि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास तो बहुत पहले से इनके खिलाफ सबूत मौजूद थे, तब तो पाकिस्तान की फौज ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ, और ना ही कनाडा के अंदर जाके पाकिस्तान की मिलिट्री ने कोई एक्शन लिया। सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है और इस टाइम इंडियन मीडिया चीख कर, और ख़ास तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक और शख्स का आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। मोहसिन दावड़ ने इस हवाले से ट्वीट किया है और उनको फ्रीडम फाइटर के तौर के ऊपर जो है ना शो कराने की कोशिश की है। और मोहसिन दावड़ का क्या लिंक है, और ये मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने वाज़े बताया है कि बेसिकली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट क्या चीज़ है और किस तरह से ये भारत के साथ लिंक करती है। तो ये थी मेरी वीडियो करीमा बलोच के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए